हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPCS 183 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये दिसंबर 2023 वाला जो आपका 24 वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने उठा के सॉल्व किया है और ऐसा मैं हमेशा करता हूँ एग्जाम के टाइम पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है आने की, तो उनको मैं कराता हूँ। इससे आपको एक क्लैरिटी भी आती है बुक को लेके कि बुक में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। मतलब इस चैप्टर के थ्रू, यानी कि जो छोटा सा लेक्चर होने वाला है ये आपके लिए, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी चैप्टर के बारे में, जो कि आपने शायद आप नहीं पढ़ पाए होंगे अपने जब आप खुद पढ़ते तो समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आंसर्स भी हैं, तो मतलब बेसिकली ये आंसर्स के रूप में है, पर ये आपको इसको नोट्स के रूप में ले सकते हैं आप, कि ये नोट है। आपको पॉइंट्स, जो कीवर्ड्स होंगे मैं आपको बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके कवर इसके अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लो एक बार क्लैरिटी के लिए, कि मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी आता है और हिंदी में भी आता है। इंग्लिश में आपको नाम जो है आपका ज़्यादा याद रखने सही रहेगा, अगर, क्योंकि थोड़ा-सा जो है हिंदी में थोड़ा मुश्किल है नाम याद रखना इसका। इमोशनल इंटेलिजेंस इंग्लिश में काफ़ी ईज़ी है और हिंदी में कुछ अलग-सा है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी। 50 नंबर का होता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है? तो टाइमिंग आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे सिर्फ़ एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 घंटे मिल रहे होंगे। तो ये आपका है सामयिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, ठीक है? बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, संवेगी मतलब इमोशन। 50 नंबर, 2 घंटे, वो सब कुछ सेम चीज़ें हैं। हम डिस्कस करते हैं टॉपिक पे डायरेक्टली। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इसका जो है जो एक होता है ना क्रक्स, वो समझाऊँगा क्वेश्चन का कि क्या पूछ रहा है, ताकि ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आएँगे तो आप इज़िली इनको समझ पाएँगे और इनको अटेम्प्ट कर पाएँगे, ठीक है? जब मैं आपको बताऊँगा उन्हें आप याद रखना, याद रख भी पाएँगे आप, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सामयिक बुद्धि क्या होता है? तो सामयिक बुद्धि को परिभाषित करने के लिए कह रहा है, ठीक है? इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उसको परिभाषित करना है आपको कि क्या होता है। अब देखो इसका एक, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एक और करा रखा है। अगर आपके पास वो वाला टॉपिक है 85, ये देखो सब कुछ सेम है। BPCS 183 है ये आपका, और ये 5 था। इससे पहले मैंने 5 करा रखा है। ठीक है, ये बेसिकली 3 के क्वेश्चंस है आपके लिए, लेकिन 5 में भी सेम टू सेम यही आते हैं, ठीक है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके पास शायद दोनों होगा, कुछ फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का कुछ चक्कर होगा यहाँ पे, इसलिए ये दोनों एक ही दिन पे पेपर है, दोनों के दोनों। तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, सब कुछ सेम है, ठीक है? मैंने चेक कर लिया है। जो मीनिंग है, जो सब कुछ चीज़ें हैं, परिभाषा सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि भई अलग तो नहीं है, हमें कोई नंबर तो नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। मैंने सब कुछ चेक करने के बाद ही जो है इसको एग्री किया है इन चीज़ों को, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ रहा है परिभाषा के रूप में, और एक संवेगी बुद्धि के विभिन्न घटकों पर चर्चा कीजिए। तो इसके जो घटक है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया था आपका घटक के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ आपका क्वेश्चन पेपर, आपको अभी तसल्ली नहीं हो रही है तो। तो देखो यहाँ पे संवेगिक बुद्धि के घटक पूछ रहा था आपके क्वेश्चन पेपर में। ये एक सवाल आपको दिखा था, ये देखो आपका यही क्वेश्चन पेपर है 83 वाला, ठीक है? इसी में से दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। संवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जो घटक होते हैं उनको आपको बताना था। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर बाई चांस अगर आपको परिभाषा भी पूछता है क्वेश्चनर, जो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो आप उसको भी बता पाएँगे कि परिभाषा क्या होती है। एटलीस्ट आपको एक बुक का पूरा क्रक्स पता चल जाएगा कि आपकी बुक किस चीज़ के बारे में है, ठीक है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस, सामूहिक बुद्धि जो है, खुद में और दूसरों में भावनाओं को प्रभावित ढंग से देखने, समझने, प्रबंधित करने और उपयोग करने की क्षमता है। यानी कि जो भी इमोशनल्स होते हैं आपके अंदर, उसको आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है? उसको देखना है लोगों में कि सामने वाला बंदा कैसे फील कर रहा है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सामने वाले को देख के ये समझ लेना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो गुस्से में है, शांत है, खुश है, या कोई टेंशन में है, उसको बोलते हैं संवेगिक बुद्धि, ठीक है? यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आप किसी की फेस रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज को देख के बता पाएँ, तो आप कहलाएँगे कि आप एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बंदे हैं, जिसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है चीज़ों को लेके, कि आप देख के बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या पूछा है, घटक पूछा है सेकंड चीज़, तो हम डायरेक्टली घटक पे आएँगे। जो आपका क्वेश्चन बना हुआ था वहाँ पे, आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, आपने देख लिया कि क्वेश्चन ये वाला आ गया है यहाँ पे। तो इसमें घटक क्या आते हैं बेसिकली, तो बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि आत्म जागरूकता, यानी कि अपनी भावनाओं की पहचान करना। अपने ऊपर भी ध्यान देना होता है कि आपका जो है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो या आप टेंशन में हो तो किस वजह से हो, आप क्या करोगे ऐसा कि जिससे कि आप अपने डिप्रेशन से निकलो,
अपनी, जैसे कि हम नॉर्मली जब हम कुछ सोचते हैं कि हम टेंशन में आए, तो हम कुछ ऐसे चीज़ करते हैं जैसे कि हम कोशिश करें कि उस डिप्रेशन से, उस टेंशन से हम बाहर निकल पाए। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जो आपको खुश करता है? तो आपको वो करना चाहिए। ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाएगा कि आप अपनी कम इमोशंस पे आप कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में। अपनी भावनाओं के प्रभावों को समझना कि इस पे इससे इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं दूसरों पे। अगर मैं गुस्सा करूँगा तो दूसरों को पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरी फैमिली पे, मेरे जो रिलेशनशिप्स है उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमें समझना चाहिए, और जो आत्मविश्वास है उसको आपको बढ़ाना चाहिए अपना। कोई बात नहीं, आज गलत कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे साथ, प्रॉब्लम्स आती है, सबके साथ आती है। कभी-कभी वो प्रॉब्लम्स भी आती है जो कि आपने सोची भी नहीं होती कि आपके साथ हो जाएगा, पर होता है। ठीक है? तो उसके अलावा प्रेरणा, प्रेरणा मतलब आपको जो उत्साहित करता है, यानी कि उपलब्ध प्राप्ति, यानी कि जो भी आपने कुछ गोल्स अचीव किए हैं तो उसके लिए आपको प्रेरणा मिलती है, या आप चाहते हो कि कुछ चीज़ आपको मिले, आप गोल्स प्राप्त मतलब अपनी अचीवमेंट चाहते हो किस चीज़ के अंदर, तो आप कंटिन्यूअसली उस पे काम करते हो, तो आपको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, एक दिन तो मेरा होगा, मेरा भी होगा। ठीक है? और यही लक्ष्यों की प्राप्ति की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेरणा से आपको मिलती है, जो जो भी आप अच्छा काम करते हो, जो भी आपके हित में होता है, जो आपको लगता है कि इससे करने से मुझे अच्छा लगता है, तो वो आपको प्रेरणा देता है, वो आपको इमोशन मतलब मोटिवेट करता है इनडायरेक्टली। उसके अलावा आत्मनियमन, यानी कि अपने आप को धैर्य रखना है, आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अपने आप पर जो विश्वसनीयता है आपकी, उसको आपको लूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? सामाजिक कौशल, यानी कि अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बंदे हैं तो आपका सामाजिक कौशल भी अच्छा रहता है। आप सामने वाले बंदे को देख के बोल सकते हो कि ये अभी बात करने के मूड में नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे बात करने का, अभी ये नाराज़ हो जाएगा उल्टा, शायद अभी अभी गुस्से में है, या कोई भी कुछ होता है बंदों साथ में, बाहर से आता है कोई तो। ये भी हो सकता है। और सहानुभूति, सामाजिक जागरूकता, दूसरों की भावनाओं को समझना और दूसरों की दृष्टिकोण को समझना, यानी कि हमें जो अन्य लोग हैं उनको भी थोड़ा-सा महत्व देना चाहिए। तो इसको कह रहा है कि मतलब हमें दूसरों को भी समझना चाहिए, उनकी कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं किस चीज़ को लेके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी आता है, ठीक है? ये क्या हो रहा है बार-बार? चक्कर है कुछ। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, आत्मसिद्धि का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। आत्मसिद्धि विकसित करने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो देखो, ये क्वेश्चंस जो है आपको जो दिख रहा है, इसके वर्ड्स कुछ बदले हुए लग रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ दिसंबर में। देखो, ये आत्म-मान लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका अर्थ और महत्व पूछ रहा है, ठीक है? और रणनीतियाँ पूछ रहा है, मतलब सेम ही तो है, बस ये जो वर्ड्स है वो थोड़ा डिफरेंस है वर्ड्स के अंदर। अब वर्ड के मतलब तो एक है, लेकिन वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, जो स्पेलिंग्स है वो थोड़ी अलग-अलग है। आत्म-मान लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो मैंने लिखा है अपने क्वेश्चन पेपर में, इसको बोलते हैं आत्मसिद्धि, ठीक है? आत्मसिद्धि या आत्म-मान का मतलब एक ही होता है, मैं आपको समझाऊँगा अभी क्या होता है। सबसे पहले आत्मसिद्धि को समझ लेते हैं कि क्या होता है, इसका मतलब वगैरह सब कुछ। अपनी क्षमताओं का पूर्ण बोध होना, मतलब अपनी जो स्किल्स होती है उसको आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये स्किल्स है, मैं ये कर सकता हूँ अपनी स्किल्स के थ्रू, ठीक है? और ये खुद को बेस्ट एडिशन बनाना, यानी कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, सबसे अच्छा बेहतर बनाना सब चीज़ों में, वो कहते हैं ना परफेक्ट, तो वो अपनी कोशिश करते हैं हम लोग कि अपने आप को हम परफेक्ट बनाएं, और हमारी जो लाइफ स्टाइल हो वो बहुत अच्छी हो, बेस्ट हो, अपनी स्किल्स को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें अपने कार्यों में, तो हम अपने आप को आत्मसिद्धि कहलाएँगे, या क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, आत्ममान हम कहलाएँगे, ठीक है? बात एक ही है, शब्द अलग-अलग है, ठीक है? इंग्लिश में आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ कैसे लिखा हुआ है। सेकंड 6th क्वेश्चन है ये, राइट? 6th क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। इसको सेल्फ रिगार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? सेल्फ रिगार्ड, आपको अपने ऊपर अब ध्यान होना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि आप कैसे हो, ठीक है? आत्ममान, थोड़ा-सा मतलब बदला हुआ लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ सी लग रही है हल्की-सी, शायद कुछ आत्ममान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने अभी गूगल करके भी चेक कर लिया है आपकी संतुष्टि के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ऐसे ही बता रहा है बस। आत्ममान मतलब जो मैंने आपको बताया वही है, ठीक है? जो क्वेश्चन के आंसर्स में लिखा हुआ है, अपने आप को बेस्ट एडिशन में आना, अपनी क्षमताओं को, अपने आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या है, इसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है महत्व। महत्व के बारे में बात करें तो
इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, परम संतुष्टि और कल्याण आपको मिलता है इससे। मतलब आपके अपने बारे में पता होगा तो आपको ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होगा ना, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, सब कुछ में आपको बहुत फ़ायदा होता है। क्षमताओं को उजागर कर पाते हैं आप अपनी, जो आपके स्किल्स है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, आपको पता होती है। प्रामाणिकता, सच्चा आत्म होता है आपको, आप चीज़ों को प्रूव करके दिखाते हो कि आप ये कर सकते हो। लचीलापन होता है आपके काम में, आप कभी भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं, अगर आपके अंदर आत्ममान है तो। सकारात्मक सामाजिक प्रभाव रहता है आपका समाज में। समाज में सभी आपको अच्छे नज़रिए से देखते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको पता है अपने बारे में, इसको अपने ऊपर मान है और मतलब अपनी स्किल्स के ऊपर काम करता है ये। समाज में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है उस बंदे को। उसके अलावा रणनीति की बात करें तो उसको कैसे विकसित कर सकते हैं? विकसित करने की जो तरीका है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। निम्न स्तर मतलब अपनी जो शारीरिक इच्छा होती है, समझ गए होंगे सब आप, अडल्ट हैं हम लोग सभी, तो शारीरिक इच्छा का हमें मतलब पता है कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में ये चीज़ों को पूरा करना। एक एक एज के बाद हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती है। दूसरी चीज़ सुरक्षा, ठीक है? सेफ्टी होनी चाहिए आपको। अगर आपके पास सेफ नहीं है, आप जैसे कि पाकिस्तान है तो सेफ बिल्कुल भी नहीं है रहने के लिए। तो वहाँ पे आप जो है अपनी जो बेसिकली विकास नहीं कर पाएँगे अपना खुद का, और प्रेम जो है आपको नहीं मिलेगा तो आप विकास नहीं कर पाएँगे। आपको प्रेम मिलना चाहिए, आपको शारीरिक संतुष्टि मिलनी चाहिए, आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, आपको सम्मान मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है हमें आत्म-मान की तरफ लेके जाता है। आप आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है आपकी, ठीक है? दूसरी चीज़ विकसित विकास और सीखने को अपनाएँ, यानी कि अपने आप को हमेशा आपको लर्न करना है चीज़ों को। कोई भी सामने दिखे उसको आप सीखो, ऐसा ना हो कि आपको लगता है कि आप हमेशा बेस्ट हो। बेस्ट बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो भी है, और अच्छा बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपसे भी अच्छे-अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आत्म जागरूकता, अपने आप को जगाना है आपको। जगाना मतलब सो रहे हो जगाना, वो वाला जगाना नहीं, मतलब आपको अपने अंदर आंतरिक जो आत्मा है, उसकी जो वैल्यूज़ है, उनकी जो भावनाएँ हैं, उनको आपको उजागर करना है, दिखाना है, ठीक है? अपनी अपने मतलब अपने चिंतन को बढ़ाना है। सीधी-सी बात, चिंतन मतलब थिंकिंग को आपको मतलब थोड़ा-सा ब्रॉड ले जाना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपको। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है, उनसे आपको सीखना होता है, ठीक है? और प्रमाण आपको देने होते हैं चीज़ों के प्रति। प्रमाण मतलब फैक्ट, जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जो रियलिटी में हुए होते हैं। तो उसके थ्रू आप अपनी बातों को लोगों से मनवाते हो कि भई ऐसा होता है देखो, तो उनको भी मानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपके पास फैक्ट है उन चीज़ों को लेके। तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है समाज में कि ये बंदा जो भी बात करता है, वो बिना फैक्ट के नहीं करता, ठीक है? बात तो लोग बहुत सारी करते हैं, पर ये फैक्ट से करता है। तीसरा क्वेश्चन है संवेगों के स्वरूप विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संवेगों के कार्यों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो स्वरूप यानी कि नेचर कैसा होता है, उसकी जो विशेषताएँ हैं और उसके जो कार्य हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीज़ें आप संवेगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ पाएँगे यहाँ पे ऑब्वियसली इनडायरेक्टली इमोशंस के बारे में। तो इमोशंस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? व्यक्तिपरक अनुभव आपको मिलता है, यानी कि आप इमोशंस के में आपको क्या होता है, मतलब कैसा-कैसा लग सकता है आपको? तो आप खुश हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, आप गुस्से में हो सकते हो, आप नाराज़ हो सकते हो, आप एक्साइटेड हो सकते हो किस चीज़ को लेके, तो ये सारी जो है हमारी इमोशंस हैं, ठीक है? तो ये व्यक्तिगत अनुभव होता है हमारा। अब सबका अपना अलग-अलग अनुभव होता है चीज़ों को लेके, तो वो सब पे अलग डिपेंड करता है। हम ये नहीं कह सकते कि भई सभी का एक जैसा होता है, सबका अलग-अलग होता है। व्यावहारिक प्रतिक्रिया यानी कि व्यावहारिक मतलब जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, जैसा आप बिहेव करते हैं लोगों से। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, एक सामने खड़े होके, और आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश करने में क्या कर रहे हो कि आप अपने आप कभी फ़ोन चला रहे हो, आप कभी इधर-उधर देख रहे हो, तो ये क्या होगा, एक आपकी व्यावहारिक प्रतिक्रिया होगी। आप मुझे ये दिखाना चाह रहे हो कि आप मुझे अवॉइड कर रहे हो और आप मुझे चाहते हो कि मैं आपसे बात ना करूँ। तो ये क्या है, चेहरे का भाव, बॉडी लैंग्वेज और जो टोन है आपकी बात करने की, वो आपको दिखाती है कि व्हाट आर यू थिंक, ठीक है, ऑन दैट टाइम। उसके अलावा प्रकृति में और भी चीज़ें, जैसे कि शारीरिक उत्तेजना हो सकती है आपकी। उत्तेजना में मतलब आपकी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, लो हो सकता है, और आपका पसीना आ सकता है अगर आप अगर आप घबरा रहे हो किसी चीज़ को लेके, और साँस लेने के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। आप तेज़-तेज़ साँस ले सकते हो, कभी-कभी मंदा-मंदा साँस ले सकते हो, तो ये भी जो है एक आपकी जो उत्तेजना है, ये भावना को दिखाता है। अब देखो जैसे कि एक्साइटेड होते हैं तो हम थोड़ा तेज़ साँस लेने लगते हैं, और हम थोड़े खुश होते हैं तो फिर भी हम जो है थोड़ा खुश होने के चक्कर में हम लोग हमारी ब्लड प्रेशर हाई भी होता है कभी-कभी। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा एक्सप्रेशन दिखाता है। अगर आप
नाराज़ हो, डिप्रेशन में हो, तो आपकी ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, आप थोड़े से बीमार हो सकते हो। और संज्ञानात्मक मूल्यांकन मतलब किसी व्यक्ति के बारे में विचार व्याख्याएँ करना। अब मतलब ये भी तो इमोशंस ही है ना, कि आप सामने वाले के बारे में कुछ बात कर रहे हो, ठीक है? उसके विचार बता रहे हो कि वो ऐसा बोलता है मेरे बारे में, क्यों बोलता है, ये नहीं बोलना चाहिए उसको, बोलना चाहिए जो भी है। ठीक है, मतलब लड़की या लड़का जो भी हो सकता है, दोनों के बारे में बात हो सकती है। बैलेंस में आपको जो है पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस करना है तो खुशी और प्यार और संतोष आपको हो सकता है चीज़ों को लेके। नेगेटिव्स में आपको गुस्सा आ सकता है, आपको डर लग सकता है, आपको आप जो है चीज़ों को लेके उदास हो सकते हो। तो ये जो है पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हो सकते हैं आपको लेके, आपको जेलसी हो सकती है किसी चीज़ को लेके, तो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में बैलेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रकृति है किसकी, इमोशंस की। ठीक है, इमोशंस की तो कार्य क्या हो सकते हैं? तो कार्य में अनुकूली प्रक्रिया हो सकती है, निर्णय लेना चीज़ों को लेके, डिसीजन मेकिंग, प्रेरणा, मैंने आपको बताया था खुशी और गर्व करना, ये प्रेरणा आपको देता है। आप किसी अपने करियर में आप जा रहे हो, तो ये आपका कार्य करता है यहाँ पे। सूचना प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, याददाश्त में सुधार आना, संचार होना, सामाजिक व्यापार या व्यवहार, मूल्य पहचान, सामाजिक सामंजस्य। तो देखो ये जो इमोशंस जो काम करते हैं हमारी लाइफ में, वो बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये आपको प्रेरणा भी दे सकते हैं, आपको जो है गर्व महसूस करा सकते हैं। इमोशंस आपको दुखी भी कर सकते हैं, आपको किसी डिसीजन को लेने के लिए आपको प्रेरित भी कर सकते हैं कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, आपकी याददाश्त में सुधार होता है अगर आपके अच्छा इमोशंस चीज़ों को लेके है, कि हम लोग जो है इमोशंस जब हमारे अंदर होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो हम उस चीज़ को याद रख पाते हैं। जैसे कि कोई घटना हुई हो हमारे साथ कभी, किसी किसी खास मौके पे, तो हम उसे याद रखते हैं। हमें वो याद रहती है, हम रखते नहीं हैं, हम वो हमें याद रहती है ऑटोमेटिकली, कभी न कभी हमें याद आ जाती है। और कभी बात चलती है तो उस चीज़ पे हमें याद आ जाती है। जैसे कि हमारा कोई पास्ट में बीता हुआ कोई कल हो, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड जो हमें पहली बार मिला था, मिली थी, तो वो हमें याद रहते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग यंग हो तो इसलिए थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएँगे मेरे से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये सांस्कृतिक संचरण होता है आपका, मतलब आप कल्चरल चीज़ों को समझ पाते हो। आपको मतलब अपनी कल्चर के बारे में जानने को मिलता है इमोशंस के थ्रू, कि हाँ, अच्छा ऐसे-ऐसे भी होता है। तो मतलब हम बहुत बचपन में इन चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं सब कुछ, कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये हमारे कार्य हैं, मतलब ये जो भावना है हमें ये सब चीज़ें देती है, हमें हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें लेके आती है। ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और किए थे मैंने, जैसे कि पहला ये है आपका, मुखरता के अर्थ को समझाइए। ठीक है, मुखरता आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार-बार आ रहे हैं एग्ज़ाम में। इसका अर्थ और महत्व को समझाता है, उसके अलावा इसकी रणनीतियों को समझाना है कि आप कैसे इसको विकसित कर सकते हैं। वही मतलब बार-बार सेम क्वेश्चंस आते हैं, एक जैसे तरीके से आते हैं, पैटर्न सेम है, बस शब्द अलग-अलग है, आपको इन शब्दों को ही पकड़ना है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है आपके एग्ज़ाम में। तो मुखरता का मतलब क्या होता है? भाई एक संचार कौशल है। संचार मतलब कम्युनिकेट, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना अभी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग सामने नहीं बैठे हैं। मुझे आप बस सुन पा रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊँगा, रिसीवर तो है नहीं मेरे पास। तो एक संचार कौशल है। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आप विचार, भावना, आवश्यकता और राय को प्रत्यक्ष, ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से व्यक्ति करना शामिल है। व्यक्त करना बेसिकली अपने जो भी आप सोचते हो चीज़ों को, उसको आपको अच्छे तरीके से बड़े ही सहजता से, ठीक है, पोलाइट वे में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। इसको बोलते हैं मुखरता। यानी कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप उसको बताते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप सामने वाले की भावनाओं को आप दुःख पहुँचाएँ। अपने आपको विचार प्रकट करने हैं ऑब्वियसली, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को गाली दे रहे हो, अपनी भड़ास निकाल रहे हो किसी और पे, तो ये जो है मुखरता नहीं कहलाएगा, ठीक है? फिर आप अपने जो है आप कोर्ट के दायरे में आ जाते हो, फिर आपको कोर्ट निपटेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। तो ये मुखरता का मतलब एक बाउंड्री भी है, मुखरता में आप अपने विचार, अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को बिना चोट पहुँचाए हुए, ठीक है? तो ये मुखरता होगा, समझ गए होंगे आप, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेहतर संचार करने की अनुमति, यानी कि ये जो मुखरता है, मैंने आपको बताया, अपने विचार प्रकट करने की जो चीज़ें होती हैं, आप अपने बारे में बता पाते हो, अपनी भावनाओं को शेयर कर पाते हो, तो ये आपको बेसिकली बेहतर संचार करने की अनुमति देता है, कि आप अपनी बातों को समझा पाएँ दूसरों को। और दूसरी चीज़, बेहतर रिश्ते आपको बनाने मिलते हैं। क्योंकि आप अपने इम्प्रेशंस, आपके इमोशंस किसी चीज़ के किसी के साथ में शेयर करते हो, तो आपके रिलेशन बनते हैं। अपनी अपनी जो
क्रश है, अपना जो क्रश है या अपनी क्रश है, उनको आप एक्सप्लेन करते जाके आप उनसे यू आर लविंग विद देम, तो ये आपके रिश्तों को बढ़ाता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये क्या है, बेहतर रिश्ते आपके बनते हैं इन चीज़ों को लेके अगर आप अपने एक्सप्रेशन कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तनाव और चिंता में कमी करता है ये। आपकी जो टेंशन्स होती हैं वो कम हो जाती है क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। मैं मेरी भी जो है मैं आपको बताऊँ, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे मतलब मज़ा आता है बात करने में आप लोगों से, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली शायद मैं बात ना भी कर पाऊँ आप लोगों से, लेकिन ऐसे जैसा हम पढ़ाते हैं मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इस तरीके से मैं आपसे बात करने में बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है। तो ये मुझे टेंशन फ्री भी लगता है कभी-कभी, मुझे लगता है कि यार मैं कुछ तो कर रहा हूँ, आपकी हेल्प तो कर रहा हूँ एटलीस्ट। आत्मविश्वास और सम्मान एक ही बात है, और आत्मसम्मान में वृद्धि, यानी कि ये आपको प्राउड फ़ील कराता है चीज़ों को लेके कि आप एटलीस्ट कुछ तो कर पा रहे हो ना, जैसे मैंने आपको बताया अभी। लक्ष्यों की प्राप्ति आप कर पाते हो क्योंकि आपके पास एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है, किसी का फ़ायदा उठाने में सुरक्षा मिलती है। मतलब अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो दूसरा आपका फ़ायदा उठा नहीं पाएँगे। डायरेक्टली मैं बोलूँ, तो क्या आपको पता होगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी आता है। मैंने आपको बताया था अभी कि सामने वाला को देख के हम बता पाएँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये भी हम बता सकते हैं। है ना? इसके अंदर भी। भावी संघर्ष और समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम बन पाते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है चीज़ों को लेके। हम अपनी बातों को बता पाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है भई, है ना? विकसित करने की रणनीति, इसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? कैसा हम विकसित कर सकते हैं इस चीज़ को? मुखरता को। सबसे पहला है अपनी संवाद शैली को समझें कि आप कैसे बात करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात करने के तरीके से दूसरों को दिक्कत होती है, उनको बुरा लगता हो, तो ये आपको बदलना चाहिए, ठीक है? आपकी बात करने की शैली में आपको बदलाव करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ना बोलना आना चाहिए चीज़ों को लेके कि मुझसे नहीं, मैं नहीं कर सकता ये वाला काम, सॉरी। तो तरीके से, मतलब ऐसा भी ना हो कि आप दूसरों को धमका रहे हो कि मुझे ही क्यों बोल रहे हो? तो ऐसा भी ना हो, आपको तरीके से ना करना आना चाहिए कि सर मैं अभी बिज़ी हूँ, मुझे भी और काम है, मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, सॉरी। तो इस तरीके से, मतलब तरीके से आप इसको मना कर सकते हो फॉर्मल तरीके से, जैसा हम करते हैं नॉर्मली ऑफ़िस वगैरह में, तो इस तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ़ में भी। अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट, सीधे तौर पर व्यक्त करो, यानी कि अपनी जो भी नीड्स है उनको आपको एक्सप्लेन करना है, वो आप तब जाके आप जो है एक अच्छे मुखरता बन पाएँगे, जो जो कि अपनी बातों को बता पाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपने इमोशंस को दिखा पाते हैं, राइट? मैं कथन का प्रयोग करें, मतलब लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ये भी एक रणनीति है इसके अंदर कि आपको लोगों को आप करके बोलना है, अगर आपको अपने बारे में बात करें तो मैं बोलना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बोलना है कि मैं करूँगा ठीक। तो ये एक जो है इसका तरीका है, ठीक है? आप लोगों से, मतलब लोगों से आप करके बात करेंगे, आप तमीज़ से बात करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इसका मतलब ये है। बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छी रखनी है लोगों के सामने, मतलब आपकी आँखों से भी आपको बात करनी है, ठीक है? जहाँ पे ज़रूरत होती है आपको आँखों से बात करनी है, आपको अपने आप को मतलब हाथों से बात कराना है लोगों को कि भाई आप मेरे हाथ पे देखो, मैं भी हाथों से भी बात करता हूँ। हाथों से बात करने का मतलब मारना नहीं है, हाथों से बात करने का मतलब है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? आपके हाव-भाव, हम लोग हाथ जो है मूव करते हैं जब हम बात कर रहे हो, तो इसको भी आपको रखना है। आपको झुकना भी है कि हाँ, अब मैं एग्री हूँ आपकी बात से, तो इसको झुकना बोलते हैं। झुकने का मतलब ये नहीं कि आप सरेंडर करोगे किसी के सामने, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी जो टोन है वो अच्छी होनी चाहिए। फेशियल इंप्रेशन बहुत ही मतलब कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप हँसोगे तो नहीं ना वहाँ पे, आपको गुस्सा आएगा। तो वो फेशियल इंप्रेशन सब जगह अलग-अलग होता है। आप जो कहना चाहते हैं उसका अभ्यास करें, यानी कि जैसे कि हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं ना एग्ज़ाम्पल के लिए, तो इंटरव्यू के समय में हम प्रैक्टिस करते हैं, अपनी माई सेल्फ याद करते हैं, तो मतलब हमें याद तो होता है अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग याद करते हैं। कुछ बनावटी भी होता है, कुछ रियल भी होता है, तो कुछ ऐड करके हम बनाते हैं कि भाई ये मेरा माई सेल्फ रेडी है, अब कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ अपने बारे में, तो मैं बता पाऊँगी या बता पाऊँगा। ठीक है? तो ये अभ्यास करना होता है कि आप जिससे भी बात करने जा रहे हो, तो आपको एक थोड़ा-सा रिहर्सल कर लेनी है कि कैसे हम बात कर सकते हैं लोगों से, कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये आपको बेटर बनाता है चीज़ों में। सीमाएँ निर्धारित करें कि आपको इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना है, इससे ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है, और इस टॉपिक से ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ लोग जो हैं वो
जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो आपकी बात करते-करते वो आपको बहुत ज़्यादा जो है पसंद करने लगते हैं, या जो भी उनके दिमाग में चलता है, तो वो आपकी हर चीज़ पूछते हैं कि घर में कितने लोग हैं, कैसे खाते हो, क्या करते हो? तो ये ज़्यादा पर्सनल रहता है, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो इतना कुछ हम नहीं बता पाते हैं ऑब्वियसली, तो ये थोड़ी जो है मुश्किल हो जाती है ये बातें। ऑब्वियसली ज़्यादातर लड़कियों के साथ तो ये वाली बात ज़्यादा होती है देखने के लिए, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा लोग ऐसे बोलते हैं, "आप क्या करते हो? कहाँ रहते हो? कैसे करते हो?" तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। ऐसी चीज़ों को लेके आपको एक एक्टिव लिसनर बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे हो ना, कुछ भी आपको स्किल डेवलप करनी है, तो आपको सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक काम में। बोलने से ज़्यादा सुनना जो है पसंद करना चाहिए आपको, और आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते रहना है डे बाय डे। अपने आप से बात करके अपने के साथ किसी के साथ बात कर लो, शीशे में देख के बात कर लो, या किसी घर में कोई भाई-बहन होंगे तो उनसे बात कर लो, ना? तो ये भी हमें जो है मोटिवेट करता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका संवेगी बुद्धि के लाभ। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपके अंदर होगा, तो इससे आपको क्या प्रॉफ़िट होगा? ये भी तो क्वेश्चन बनना चाहिए ना? तो प्रॉफ़िट क्या होगा? आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, रिलेशनशिप अच्छी बनती है, क्योंकि आपको पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आपको उसके हिसाब से आप रिएक्ट कर पाते हो। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होता है आपका, आप अच्छे स्वास्थ्यिक व्यक्ति हो पाते हो आप। एक बेहतर निर्णय लेना आपको आता है, डिसीज़न मेकिंग में आप बहुत अच्छे हो पाते हो। बढ़ी हुई लचीलापन, यानी कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं, अब असफलता से उभरने में बेहतर होता है। यानी कि लोग जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति होगा, तो वो जो भी फेलियर होंगे उसके लाइफ में, वो उससे अपने आप को ओवरकम कर लेगा, मतलब मूव ऑन कर जाएगा। तो ये उसमें खासियत होती है। बढ़ी हुई आत्म जागरूकता अपने ऊपर, मतलब नॉलेज बहुत अच्छी होती है उसको चीज़ों को लेके। प्रभावी संचार कर पाता है अच्छे से, मतलब बात करता है लोगों से, लोगों पे अपना इंप्रेशन जमा पाता है बात करते करते समय। टीम वर्क करने में बहुत अच्छा होता है बंदा, ठीक है? अच्छे से टीम वर्क करता है, अधिक खुशी और कल्याण जो है उसको मिलता है चीज़ों में। और लीडरशिप स्किल्स होती है उसके अंदर, गुड डिसीजन मेकिंग आप बन पाते हो जब आप एक इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हो। अगर उसके आपके पास उन चीज़ों की स्किल्स होती है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाते हो। साथ में आपको बता दिया इसके बारे में, सॉरी ये रिपीट हो गया, कभी-कभी हो जाता है, हम लोगों से गलती हो जाती है, इंसान है, गलतियाँ तो होंगी ही ना। तो ये रहा आपका आज का सेशन, कैसा लगा? वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आ जाए टाइम से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।